हे एवरीवन, आज इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। देखो, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस, दो पार्टिकल हैं जिनका मास m दिया हुआ है, दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। गो राउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस r, और वो कैसे कौन सा जो पाथ है ट्रेस कर रहे हैं, वो सर्कुलर में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ देयर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, और आपको क्या बताना है, द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल्स इज, उन दोनों पार्टिकल की जो स्पीड है वो क्या होगी। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन दे रखी है और हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताना है इसकी स्पीड, पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो क्या आएगी। देखिए, तो कैसे करेंगे हम लोग। देखो, तो आपको पता है ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो क्या होता है आपके पास, G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दो पार्टिकल्स हैं, दो मासेस हैं आपके पास, जैसे मान के चलो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है, यहाँ पर दो मासेस हैं। ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं, उनका इक्वल मास है, तो मैंने मासेस को क्या ले लिया है, एम एम ही ले लिया है। और गो राउंड ए सर्कल, सर्कल में क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं। ठीक है, और उनके बीच में कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग जानते हैं, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला होता है G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इनकी जो रेडियस है सेंटर से, क्वेश्चन में गिवन है सर्कल ऑफ रेडियस आर, कितनी है, आर, तो यहाँ से भी क्या होगी, आर ही होगी। तो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितनी हो जाएगी, 2r होगी। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको। देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो क्या आएगा, G m और m सेम रहेगा क्योंकि m1 m2 सेम है। आर स्क्वेयर को क्या करेंगे हम लोग, आर स्क्वेयर की जगह पुट करेंगे 2r का स्क्वेयर, तो क्या बन गया आपके पास, देखो Gm स्क्वेयर डिवाइड बाई ये बन गया 4r स्क्वेयर। ठीक है, और आपको एक बात और पता है, यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी रहेगा सेंटर के अलोंग, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है आपके पास, mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, दोनों फोर्स को क्या कर देंगे, हम इक्वल रख देंगे। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए Gm स्क्वायर डिवाइड बाई 4r स्क्वायर, दिस विल बिकम mv स्क्वायर बाई आर। तो मैं यहाँ से राइट कर सकती हूँ mv स्क्वायर बाई आर, दिस विल इक्वल टू Gm स्क्वायर डिवाइड बाई 4r। ठीक है, मैं r को क्या ले लेती हूँ, सेम ही ले लेती हूँ, कैपिटल R ही यूज कर लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखो एक r से एक r आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4r स्क्वायर होगा ना। ठीक है, तो एक r आपका कैंसिल हो गया है यहाँ पे। ठीक है, m से m घट गया है, एक m बच गया है आपके पास, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, देखिए Gm अपॉन 4r, और v निकालेंगे तो कितनी स्पीड आ जाएगी आपके पास, Gm डिवाइड बाई 4r, और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस चीज़ को ऐसे राइट कर सकते हैं, Gm डिवाइड बाई, ये जो आपका 4 है रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 Gm डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो कुछ इस फॉर्मेट में दे रखा है, Gm डिवाइड बाई 4r। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास। Our next question is, the potential energy of particle in a force field is U equal to A upon R square minus B by R, where A and B are positive constant and R is the distance of particle। यहाँ पर दे रखा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी पार्टिकल की किसी फोर्स फील्ड के अंदर, इस टाइप से किसी रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको दे रखी है, और आपको क्या बताना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपको उस पार्टिकल की डिस्टेंस बतानी है। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग, देखो आपको पता है एक रिलेशन होता है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के अंदर, F इक्वल टू माइनस du/dr, और आप राइट कर सकते हो dv/dr। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, v यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं v लिखूंगी तो v पोटेंशियल एनर्जी होगी, और u लिखूंगी तो u क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है किस टाइप से दे रखी है, इस टाइप से। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, एक डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तभी तो हमारे पास फोर्स आएगा। ठीक है,
तो देखो मैं करती हूँ डी यू बाई ऑफ डी आर, या फिर आप डी वी बाई डी आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर डेरिवेटिव लेऊंगी, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और इसका डेरिवेटिव करूँगी। ये पावर सबसे पहले ऊपर जाएगी, है ना, कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। और आपको डिफ्रेंशिएशन आता है, पावर आगे आएगी आपके पास और पावर में से एक माइनस होता है, तो कुछ ऐसे आ जाएगी आपके पास ये, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ, क्या, -2a, और ये मैं आर की पावर जो 3 है, -3 इसको मैं नीचे लिख दिया, आर की पावर पॉजिटिव में बन गया। ऐसे ही मैं इसको सोल्व करूँगी, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा क्या, जैसे b अपॉन में आप इसको ऐसे लिखोगे, बी आर की -1, ठीक है। डेरिवेटिव करोगे इसका विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो ये माइनस आगे आएगा और इस पावर में से क्या होगा, एक माइनस होगा, तो आप ऐसे ही लिखोगे ना इसको, -b r की, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू, ठीक है। तो एक माइनस ऑलरेडी है और एक ये वाला माइनस होगा आपके पास, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं इसको लिख देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे लिख दिया, ये क्या आ गया आपका, डी यू बाई डी आर आ गया। अब हमें क्या करना है, एफ की वैल्यू, ये जो एफ की वैल्यू थी वो क्या थी, डी यू बाई डी आर, ये वैल्यू उठाकर इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, ठीक है। तो डी यू बाई डी आर की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या बन गया, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, और ये वैल्यू है आपकी, तो क्या हो गया, -2/r³ प्लस b/r², ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब आपको पता है इक्विलिब्रियम के लिए आप क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो आपका नेट फोर्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर एट इक्विलिब्रियम के ऊपर जो आपका एफ नेट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वल टू जीरो, क्योंकि फोर्स क्या होगा वहाँ पर, जीरो आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं इक्वल टू जीरो, तो ये वैल्यू जो माइनस है ये तो जीरो में चला जाएगा, तो क्या बन गई ये, -2a/r³ प्लस b/r², और ये वैल्यू इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये माइनस इधर जीरो में चला गया, तो मैं इसको लिख लेती हूँ -2/r³ प्लस b/r², दिस विल बिकम जीरो, ठीक है। आगे देखिए, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा एलसीएम, ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे कर लेते हैं, ये वैल्यू है ना इसको मैं इधर ले आती हूँ, ठीक है, वो जल्दी सोल्व हो जाएगा आपके पास। देखो क्या बन जाएगा, 2a/r³, ये आ जाएगा -b/r²। आपके पास एक आर से ही, यहाँ पर 3 थी, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया आपके पास, देखो यहाँ से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगी इसको 2/r, दिस विल कम, विल बी इक्वल टू b/, ये बी के इक्वल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 2a/b, और ये आर ही आपको यहाँ पर निकालना था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 2a/b, ठीक है। हमें पार्टिकल की डिस्टेंस बतानी थी, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 2a/b। Our next question is a bomb of mass 16 kg at rest, एक बॉम्ब है जिसका मास आपको 16 kg दिया हुआ है और वो कहाँ पर है, रेस्ट के ऊपर है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेज ऑफ मासेस 4 kg एंड 12 kg, और वो जो बॉम्ब है जिसका 16 kg मास दिया हुआ है वो दो टुकड़ों में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, एक्सप्लोड हो गया, ठीक है। 2 पीसेज ऑफ मासेस 4 kg एंड 12 kg, ठीक है। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg मास इज, जो 4 kg वाला मास है जिसकी काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है क्वेश्चन में 288 जूल ऐसे करके, व्हाट इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द अदर पीस ऑफ 12 kg, जो 12 kg वाला पार्टिकल है आपका मास है उसकी आपको क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका ये लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस है, तो जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा वही किसके इक्वल रहेगा, फाइनल मोमेंटम के इक्वल, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल रहेगा, फाइनल मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम कभी भी क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक। तो क्या होगा, देखो इनिशियल मोमेंटम के लिए हम लिखेंगे mu, ठीक है, और फाइनल मोमेंटम के लिए क्या लिख दोगे, m1v1 प्लस m2v2, क्योंकि फाइनल जो मोमेंटम होगा वो दोनों ही जो पीसेज आए हैं उनकी वजह से रहेगा ना। उस फर्स्ट का मान लेते हैं
m1v1 फर्स्ट जो पीस है, सेकंड का मान लेते हैं m2v2। ठीक, अब आपको पता है जो स्टार्टिंग वाला जो पार्टिकल था या फिर मास था इनिशियली, वो तो क्या कहाँ पर था, रेस्ट के ऊपर था। ठीक, तो u क्या हो जाएगा उस केस में, ज़ीरो। ठीक, तो ये टर्म किसके इक्वल आ गई, ज़ीरो के। तो ये कहाँ से, यहाँ से क्या बन गया आपके पास m1v1 प्लस m2v2, ये किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, m1v1 प्लस m2v2 किसके इक्वल लिख दोगे आप, ज़ीरो के इक्वल लिख दोगे। ठीक है, और आपको यहाँ से क्या निकालना था, वेलोसिटी निकालनी थी दूसरे वाले जो 12 kg वाला मास था, उसकी क्या निकालनी थी, वेलोसिटी निकालनी थी। ठीक, अब एनर्जी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है आपको, E1 दे रखी है कितनी, 288 जूल कुछ ऐसे करके। अब एनर्जी आप जानते हो क्या होती है, हाफ mv², है ना। ये फर्स्ट वाला मास था, तो ये जैसे उसकी एनर्जी दे रखी थी, है ना, तो उसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं। मास कितना था, 4, वेलोसिटी मैं यहाँ से निकाल लूँगी, एनर्जी की वैल्यू 288 ऐसे दे रखी थी। ठीक है, ये कितने पे कैंसिल हो गया, 2 पे, तो यहाँ से v² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 288 को डिवाइड करेंगे 2 पे ही तो ये बन जाएगा आपके पास कुछ ऐसे, है ना। तो v² की वैल्यू लिखोगे आप 144, और 144 आप किसका होता है आपके पास, 12 का। ठीक है, 12 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मीटर। v नहीं है, ये v1 है, फर्स्ट वाले की है ना, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, v1 आ जाएगी कितनी, 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें v1 नहीं निकालनी थी, हमें दूसरा वाला जो पार्टिकल था, जो 12 kg वाला मास था, उसकी वेलोसिटी निकालनी थी। ठीक है, तो अब हमें v1 आ गया, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, इसके अंदर m1 दिया हुआ है 4 kg। ठीक है, m1 कितना दे रखा है, 4 kg। ये देखो m1, ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, और v1 हमने यहाँ से निकाल लिया है, कितना है, 12। अब इसमें पुट कर देंगे, जैसे ही पुट करेंगे तो आपके पास v2 आ जाएगा। तो देखो करते हैं सोल्व, यहाँ पर देखो, तो मैं लिखती हूँ m1v1 प्लस m2v2 दिस विल इक्वल टू 0। तो m1 की वैल्यू क्या आ गई, m1 तो दे ही रखा था क्वेश्चन में, कितना था, 4 kg। v1 आपने अभी अभी निकाला है, m2 कितना था, 12 kg वाला मास का क्या निकालना था आपको, वेलोसिटी निकालनी थी। ये क्या है, m2 है ना आपके पास। ठीक, और v2 आपको सोल्व करना था, सोल्व कर लीजिए इसको। तो 12v2 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 12v2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 4 इंटू में 12, 12 से 12 कट जाएगा, तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी आपकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ठीक है, यही हमें यहाँ पर निकालना था कि जो 12 kg वाला मास है उसकी वेलोसिटी क्या आएगी। ठीक है, तो कितनी आएगी, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ओनली हम लोग क्या लेंगे, 4 मीटर पर सेकेंड लेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड की बात है। डायरेक्शन के लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन दिया हुआ है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड बताना है तो हम क्या बताएंगे, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना।